नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। वीएमयू कोटा से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर 7,000 के आसपास जो छात्र हैं जुड़े हुए हैं। आप वहां पर जुड़ करके दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, चाहे हेल्प ले सकते हैं, अपने हर एक डाउट आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको कोई समस्या हो तो अपने इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको दिया गया है वीएमयू कोटा डेली अपडेट्स, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। अब हम बात करें हर एक टॉपिक पर, हम डिटेल में जानकारी यहाँ पर शेयर करेंगे। बिल्कुल जितनी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी और वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे असाइनमेंट की, तो बिल्कुल डिटेल में मैं ना बता करके सीधा सिंपल बता दूं। असाइनमेंट से लेकर के जितनी भी जानकारी जो है, जितने भी डाउट डेली जो ग्रुप पर आते हैं लगभग कि कब होंगे, हमारा जो जनवरी का सत्र है हम कैसे जमा कराएं, हमारा तो पुराना है, हमारे पहले के जमा नहीं है, ये जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी आपके दिमाग में आते हैं, सारे प्रश्नों के जवाब हमने एक ही जगह एक ही पेज पर दे दिए हैं। सारे कॉपी वहां से आपके प्रश्नों को करके हमने उत्तर वहां पर दिया है, तो बिल्कुल आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। A to Z जानकारी। आपको ये भी नहीं पता है कि असाइनमेंट होते क्या हैं, क्या इनका मीन है असाइनमेंट का, अगर आप वीएमयू छात्र हैं, हर एक जानकारी हमने असाइनमेंट की वहां पर दी है, तो वहां पर आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करें मेनली असाइनमेंट जो है अभी जो जमा होंगे, जिनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, जो एक्सटेंड हुई है वो आपकी 15 मई से लेकर के अब हो गई है 31 जुलाई तक हो गई है। तो ये आप ध्यान रखें। अब ये हुई है कौन से सेशन की, ध्यान रखें। जिन लोगों ने 31 दिसंबर 2020 तक एडमिशन लिया था या फिर प्रोमोटिव फॉर्म भरा था, या फिर थर्ड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में जिसमें भी आपने फॉर्म भरा था, या फिर फ्रेश एडमिशन है उस सेशन का जुलाई का, उन लोगों को ही अभी जमा करवाने हैं। अब जिन लोगों ने अभी एडमिशन लिया है जनवरी सत्र 2021 में, उन लोगों को अभी जमा नहीं कराने हैं। साफ साफ मैं फिर से बता दूं, उन लोगों को जमा करवाने हैं जिनका स्टूडेंट वर्व्यू में लिखा हुआ रहा है कि उनका जनवरी सत्र है, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी एडमिशन लिया है या फिर अभी नए वाले में उन्होंने प्रोमोटिव फॉर्म भरा है या फिर अपना अगले सत्र का फॉर्म भरा है, तो उन लोगों को जमा करवाने हैं 1 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। उनकी जो है ये डेट मतलब समय मिलता है, पीरियड आपका ये मिलता है, उस समय आपको जमा कराने होते हैं। ये 31 जुलाई लास्ट डेट है, वो केवल और केवल जुलाई सत्र वालों की है। तो ये आप सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, तो ये जान लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करें कि कौन सा एक तरीका है कि हम असाइनमेंट अभी जमा करवाएं। अभी आपको सभी को पता है कि क्या सिचुएशन जो चल रही है, किस तरह से। तो जैसे ही आपको आरसी खुलेंगे उसके बाद आप जाकर के भी जमा करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय अभी आपके पास है। और जिन लोगों को लगता है कि अभी हम कहाँ से खरीदे, फाइल नहीं है, तो थोड़ा रुक सकते हैं। बाकी अपने आंसर वगैरह जो मैच करके रख लीजिए, जैसे ही बाकी चीज़ें खुलेंगी आप खरीद करके फाइल वाइल बना करके और फिर आप सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे जो ये स्टेशनरी की शॉप वगैरह सब बंद है इसलिए। और बाकी तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन तो चीज़ें आ रही है। तो ये तो आपकी हो गया है असाइनमेंट को लेकर के। असाइनमेंट को लेकर के और भी डाउट है किस तरह से हम सॉल्व करें, तो हमने काफ़ी सारे सॉल्व असाइनमेंट जो है जो शेयर किए हुए हैं ग्रुप में, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। अपने कोड के अकॉर्डिंग आप वहाँ से ढूंढ लीजिएगा। तो लगभग ऑलमोस्ट आपके सभी कोर्सेज के वहाँ पर अवेलेबल हैं। लिंक आपको दिया जा रहा है वीएमयू कोटा का जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है। इसके अलावा दूसरी एक और समस्या ज़्यादातर आती रहती है, जो कि आपके डिफॉल्टर एग्जाम को लेकर के है। डिफॉल्टर फॉर्म कब भरे जाएंगे। कई लोगों को लगता है कि डिफॉल्टर ये जो है एक एग्जाम का फॉर्म है, जिन लोगों ने फ्रेश एडमिशन लिया है वो भी। तो सबसे पहले बता दूं, ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है डिफॉल्टर वाला, वो केवल और केवल वो लोग भरते हैं जिनकी कोई एग्जाम जैसे बैक रही हो, या फिर उन लोगों ने क्लियर नहीं किया हो, या उस एग्जाम को देने वो गए नहीं हो, उसलिए उसका रिजल्ट नहीं आया हो, इसलिए वो डिफॉल्टर फॉर्म भरते हैं, ताकि हम दोबारा उस सब्जेक्ट की एग्जाम दे करके, या फिर प्रैक्टिकल का कुछ रहा है तो उसकी एग्जाम दे करके, प्रैक्टिकल ज्वाइन करके हम उसको क्लियर कर ले। वो होता है डिफॉल्टर परीक्षाएं। और इसके फॉर्म कब निकलते हैं, अब जैसे कि हम बात करें अभी जो डिफॉल्टर लास्ट एग्जाम कब हुई थी, तो बिल्कुल मैं बता दूं, अभी 10 फरवरी 2021 तक डिफॉल्टर एग्जाम की फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। जो भी कौन से सत्र की परीक्षाओं के लिए, जो जनवरी 2020 का सत्र था जिसकी परीक्षाएं होती है दिसंबर 2020 में शामिल होने के लिए, उस समय जो जून 2020 वाले
जो कैंडिडेट्स थे उनको भी मौका दिया गया था, अगर आप वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर से अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं भरा, जिनको पता नहीं था, उसीलिए ग्रुप क्रिएट किया गया है ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन हम समय पर शेयर करते रहें, क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी है। आपको खुद एक्टिव रह के ऑफिशियल वेबसाइट जो है वीएमओयू की, वहाँ पर आपको जाके चेक करना होता है। इनके ऑफिशियल जो चैनल है वहाँ पर भी आप विजिट करके देख सकते हैं। और इसके अलावा हम काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं जो आपकी हेल्प करते रहते हैं, तो उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये रही डिफॉल्टर की बात। तो डिफॉल्टर फॉर्म अभी कब भरे जाएंगे? जब आपकी जून 2021 की परीक्षाएं होंगी। अभी ज़रूरी नहीं कि जून में अभी की आपकी हो, क्योंकि अभी सिचुएशन आप समझ सकते हैं क्या चल रही है। तो जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी, सब कुछ सामान्य होगा, वैसे यूनिवर्सिटी आपकी एग्जाम ले लेगी। और उससे पहले जो है फॉर्म भरवाए जाएंगे डिफॉल्टर के भी। हो सकता है आपको लगभग कम समय दे, तो आप इसके लिए तैयार रहें और अपनी तैयारी जो है किसी भी जो भी सब्जेक्ट रहा है उसकी आप करते रहें। अब हम बात करें जून 2021 की ही, क्योंकि साथ में कब एग्ज़ाम होगी, तो इस एग्ज़ाम तो आपकी होनी है, चाहे थोड़ा समय लग जाए। जैसे कि पिछले टाइम भी जो जून 2020 की थी वो आप समझ सकते हैं कि लगभग एंड के टाइम हुई थी 2020 के अक्टूबर नवंबर में। तो उसी तरह से हो सकता है इस साल भी थोड़ा लेट हो, लेकिन आपकी परीक्षाएं होंगी। और अगर कुछ एक अगर प्रमोट किए जाएंगे या फिर जो भी इस तरह के जब भी आपके सवाल आ रहे हैं उनके जवाब आपको जब समय आएगा मिल जाएगा। बाकी आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, बुक्स को लेकर के, जिन लोगों की बुक्स नहीं आई है कि बुक्स नहीं आई है तो हम क्या करें, तो बुक्स को लेकर के डाउट जो रहता है, तो सबसे पहली बात आप अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें आप बिल्कुल सपोर्ट भी कीजिए बाकी लोगों का भी। अब बुक्स का क्या है कि आपको अपनी पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीएमओयू ऐसे नहीं है कि आपको यही बोलता है कि हमसे बुक लो तभी हम आप पढ़ पाओगे। वीएमओयू ने बिल्कुल ऑप्शन दिया है कि जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो अगर आप बुक नहीं मंगवाते हैं तो आपको 15% का ऐसा आपकी फ़ी में जो है जो छूट भी मिलती है, डिस्काउंट भी मिलता है, तो वो आप ले सकते हैं। और पीडीएफ को आप भी प्रिंट निकलवा सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि हमारी बुक्स फर्स्ट ईयर की टाइम पर नहीं आई थी तो आप सेकेंड ईयर का जब फॉर्म भरे तो आप इस तरह से कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर आप बाद में आप कंप्लेंट करते हैं। हालांकि बुक्स सभी की आ जाती है, थोड़ा समय लगता है। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर देखें, तो इसलिए ज़्यादा कंप्लेंट ना करते हुए आप अपनी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अपने जो स्टूडेंट वन व्यू है वहाँ पर भी मिल जाती है। बाकी हमने भी वीएमओयू का जो एसएलएम का लिंक है वो शेयर किया हुआ है, जहाँ से भी आप अपने जो कोर्स की जो सब्जेक्ट वाइज एसएलएम है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये आपका बुक्स को लेकर के है। बुक्स को लेकर के अगर और भी जो रहते हैं आप एक कंप्लेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऑफिशियल वेबसाइट पर ग्रीवेंस डालने का, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसका पैटर्न भी हमने बताया हुआ है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। हर एक जानकारी जितनी भी जो कैंडिडेट्स के डाउट आते रहते हैं हम उसको पोस्ट बना के शेयर करते हैं, ताकि एक का डाउट है वो सभी का क्लियर हो सके। और बाकी बुक्स के अलावा भी जैसे है या जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो चीज़ें काम में लेनी चाहिए, जैसे कि पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो वीएमओयू के हैं वो वीएमओयू की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जैसे कि असाइनमेंट आपके जो होते हैं वो पिछले साल के प्रश्न पत्रों से ही बनाए जाते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं तो उनसे उनके जो असाइनमेंट की पीडीएफ उनको मिली है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं। वही पेपर आपका रहता है, जैसे इस साल का हो जाएगा वही पेपर उनको अगले साल जो नए कैंडिडेट्स आएंगे उनको असाइनमेंट के तौर पर दे देंगे, तो वो भी आपके पुराने प्रश्न पत्र ही होते हैं, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने असाइनमेंट खुद सॉल्व करके तैयार करते हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी तैयारी में ही हेल्प मिलती है। और जितने भी आपके डाउट्स अगर रहते हैं इससे जुड़े हुए वीएमओयू कि अगर आप छात्र हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। और हाँ, एक और चीज़ जो रह गई है, दिसंबर 2020 का रिजल्ट जो कब तक आएगा, जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कि उसकी परीक्षाएं कंप्लीट होनी थी उससे पहले ही लॉकडाउन लग गया है, कुछ एक परीक्षाएं वो भी बची हुई हैं। तो अभी हम बात करें जिन कोर्सेज की ख़त्म हो चुकी है परीक्षाएं कम्प्लीटली, तो जैसे ही आपका ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, चीज़ें सामान्य होगी, आपके जो है डेली हर कोर्स वाइज जो है रिजल्ट आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, जितनी परीक्षाएं आपकी ली गई है एक ही दिन में सभी रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। डे बाय डे जैसे पिछले रिजल्ट आए थे उसी तरह से आपको जल्द मिल जाएंगे। बस थोड़ा ये सिचुएशन जैसे ही ठीक होगी तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं।
बाकी स्कॉलरशिप वगैरह के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है हम समय समय पर शेयर करते रहते हैं, किस तरह से भर सकते हैं, बाकी चीज़ें जितनी भी आपको हेल्पफुल रहती है। तो चैनल पर तो वीडियो तो आ ही जाता है, उससे पहले आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले हेल्प मिल जाती है, तो जुड़ सकते हैं वहाँ पर बाकी लोगों की हेल्प के लिए भी या फिर अपनी भी खुद की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं जो कि आपके काम के हो सकते हैं VMOU से जुड़े, वो मैं ज़रूर प्लेलिस्ट में या फिर आपको जो आई बटन का जो सेक्शन आता है वहाँ पर ज़रूर मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ से आप क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़रूर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाकी छात्रों तक भी ये वीडियो पहुँचे।